एक समय जब भीम ने हनुमान जी से पूछा, भैया मकराले समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि तुम उस स्वरूप को देख नहीं सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता तथा महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह ना करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, युग कैसे बदलते हैं? क्या संख्या है उनकी? तथा युगों के साथ क्यों बदल जाते हैं मनुष्य? आप प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ तथा काम के तत्व, कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाश आदि भाव होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, उसे जानने से पहले इसी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिंग पुराण अध्याय 40 में भी है। इसमें महामुनि शिराद देवेश इंद्र को पूछते हैं, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने युग धर्म को क्यों और किस प्रकार कल्पित किया था? आप इस विषय में सब कुछ मुझ शरणागत को बताने की कृपा करें। इंद्र बोले, हे मुने, आदि में सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग, ये ही 4 युग होते हैं। सतयुग को सत्व गुण रूप, त्रेता युग को रजोगुण रूप, द्वापर युग को रज तम गुण रूप और कलयुग को तमोगुण रूप जानना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न युगों में अलग अलग युग की वृत्ति होती है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में भजन, कलयुग में विशुद्ध दान को ही श्रेष्ठ कहा गया है। सत्य युग में धर्म 4 पैर वाला, त्रेता में 3 पैर वाला, द्वापर में 2 पैर वाला तथा कलयुग में केवल 1 ही पैर वाला होता है। कृत युग के समय जातियों और आश्रमों की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात समाज में जाति पाति का विभाजन नहीं था। ब्रह्मा जी ने त्रेता युग में यज्ञों का प्रवर्तन किया, फिर भी पशु यज्ञ नहीं होते थे, यज्ञ अहिंसक ही होते थे। द्वापर में परस्पर मनुष्यों की बुद्धि में भेद हुए। द्वापर में ही व्यास जी द्वारा 4 प्रकार के वेद का वर्गीकरण हुआ। वेद त्रेता में एक था, उसको 4 अनुभागों में किया गया। इतिहास और पुराण के गौरव से समय अनुसार रखे गए। वे परस्पर भिन्न हैं और उनकी गिनती 18 है। मनु, अत्रि, हरित, उष्णा, अंगिरा, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, दक्ष, गौतम तथा वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषियों के द्वारा स्मृतियां रची गई। कृतयुग अर्थात सतयुग में धर्म रहता है, वह त्रेता में ये कार्य करता है। द्वापर धीरे धीरे व्याकुल होकर कलयुग में नष्ट हो जाता है। युगों के सभी भेद को हनुमान जी ने बड़े ही विस्तार से महाभारत के वन पर्व अध्याय 49 में भीमसेन से कहा था। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला कृत्य युग है, उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसीलिए पड़ा है कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते थे। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता था। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था। ऋक्, साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पड़ती थी। कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था, ना किसी में घमंड था, ना ही कोई अन्य विकार ही पैदा होता था। उस समय योगियों के परम आश्रम और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। उस समय पर ब्रह्म ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सतयुग में 4 वर्णों का ये सनातन धर्म 4 चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में यज्ञ, धर्म और नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म प्रायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। इस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद 4 भागों में बंट जाता है। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ 1 ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से
सर्वथा शून्य होते हैं। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए जाते हैं। सत्य के भ्रष्ट हो जाने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। उन सबसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलयुग का आगमन होता है। कलयुग में धर्म एक ही चरण से स्थित होता है। इस तमोगुण युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट होने लगते हैं। इति व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास होता जाता है। ये कलयुग का वर्णन किया गया जो शीघ्र ही आने वाला है। भीम, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने ये सब बातें बताई हैं। तुम्हारा कल्याण हो। लिंग पुराण में शिलाज जी देवराज इंद्र से कलयुग के बारे में पूछते हैं तो इंद्रदेव उन्हें कलयुग के धर्मों का वर्णन, धर्माचरण का महत्व फल एवं कलयुग के अंत में पुनः सतयुग की प्रवृत्ति कैसे और क्यों होगी, इस विषय में बताते हुए कहते हैं, कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया रचेंगे, दूसरों का दोष देखेंगे तथा तपस्वियों का वध करेंगे। लोग वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करेंगे तथा अधर्म का आचरण करेंगे। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, दूषित पठन, दूषित आचार तथा दूषित शास्त्रों से सेवन रूपी कर्म दोष से प्रजाओं में भय उत्पन्न होगा। द्विजाति गण ना तो वेदों का अध्ययन करेंगे और ना ही यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। शूद्र लोग ब्राह्मणों का आचरण करेंगे तथा ब्राह्मण शूद्रों का आचरण करेंगे। चोर लोग राजाओं के तुल्य व्यवहार करेंगे और राजा लोग चोरों जैसा व्यवहार करेंगे। उस युगांत में राजा लोग प्रजाजनों की रक्षा ना करके मात्र अपनी रक्षा में तत्पर रहेंगे। कलयुग में समस्त प्राणी अन्न तथा कन्याओं का विक्रय करने वाले एवं ब्राह्मण वेद बेचने वाले हो जाएंगे। उस अधम कलयुग में सभी वणिक जन भी कुत्सित आचरण वाले, दंभ करने वाले तथा पाखंडी अर्थात अवैधिक मार्गों पर चलने वाले होंगे और सभी निंदक एवं पतित हो जाएंगे। ये सब युगांत कलयुग का लक्षण है। कलयुग को प्राप्त कर प्रजाओं की आयु, बल, रूप आदि का क्षय होगा। उस समय अल्पकाल के धर्माचरण से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होंगे। त्रेता में वर्ष भर तथा द्वापर में मास भर धर्माचरण करने से जिस फल का प्राप्त होना बताया गया है, ज्ञानवान व्यक्ति कलयुग में वही फल यथाशक्ति एक दिन धर्माचरण करके प्राप्त कर लेगा। बुढ़ापा, रोग तथा क्षुधा से पीड़ित लोगों के मन में उस दुख से निर्वेद उत्पन्न होगा। पुनः उस निर्वेद से साम्य अवस्था वाली विचारणा, विचारणा से बोध और अंत में उस बोध से धर्माचरण के प्रति प्रवृत्ति जागृत होगी। कलयुग की बची हुई वे प्रजाएं शांति युक्त हो जाएंगी। इसके बाद उन प्रजाओं का चित्त सम्मोहन करके एक दिन रात में ही कलयुग प्रवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार काल धर्म के अनुसार कलयुग को दबाकर सत्ययुग प्रवृत्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।